सिनेमाए के सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस नए चैनल को भी अपनी मोहब्बतें दे रहे हैं, अपने लाइक्स और शेयर से हमें नवाज रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब वक्त आ गया है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ अपने देश की सबसे बड़ी फीमेल सिंगर लता मंगेशकर जी की। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। लता मंगेशकर आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनके गाए हुए हजारों की तादाद में वो नगमे आज भी हमारी रूह को भरमा रहे हैं। इतने बड़े देश में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा देश, जिसकी आबादी तकरीबन 130 करोड़ है, और उस 130 करोड़ की आबादी में एक अकेली लता मंगेशकर। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना, हो गुम है किसी के प्यार में, दिल सुभाषा कोई उसका दूसरा सानी पैदा नहीं हो सका। और जब तक ये संगीत है, जब तक ये संगीत की दुनिया है, लता जी का नाम बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता रहेगा। लता जी के बारे में बहुत सारी जहाँ खूबसूरत बातें हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, लेकिन इन तमाम बातों से परे हट के आज के वीडियो में मैं आपके सामने लता जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातों का वर्णन करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लता जी कभी भी रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में नहीं ठहरती। उन्हें अपने काम पर इतना भरोसा था कि रिकॉर्डिंग को रिव्यू भी नहीं करती। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। सचिन देव बर्मन कहते थे, मुझे एक हारमोनियम और लता मंगेशकर दे दो, मैं धुन बना दूंगा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का जबकि ओपी नैयर उसके बरखिलाफ लता जी से हमेशा दूरी बरतते रहे। लता जी क्रिकेट की भी बड़ी फैन थीं और क्रिकेट से उनका वालेहानापन इतना था कि कभी कभी तो किसी खास मैच को देखने की चाहत में अपने रिकॉर्डिंग डेट को भी तब्दील कर देती। हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर को वो बहुत पसंद करती थीं। लता मंगेशकर जी हमारे देश की पहली गायिका हैं जिन्हें हिंदुस्तानी कलाकारों में सबसे पहले रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने का मौका मिला। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिव। कहते हैं कि शो के मैनेजर को खदशा था कि शायद ये प्रोग्राम कामयाब न हो सके, पर शो वाले दिन हॉल तो पूरे का पूरा भरा हुआ था। हत्ता के हॉल के बाहर तकरीबन 5000 लोगों का जम्मे गफीर था जो लता मंगेशकर जी को देखना चाहते थे और उन्हें सुनना चाहते थे। खेलो ना मेरे दिल से, ओ मेरे साजना। लता जी ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन सभी मौसीकारों के साथ काम किया, जिनमें गुलाम हैदर, हुसन लाल भगत राम, सी रामचंद्र, नौशाद, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसी तरह अन्नू मलिक से लेकर नदीम शरबन तक। शायद ही इंडस्ट्री का कोई ऐसा मौसीकार हो जिसने लता जी की आवाज़ का अपनी कंपोजिशन में इस्तेमाल नहीं किया। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां। गुलकारों में भी उन्होंने इंडस्ट्री के अजीम तरीन गुलकारों के साथ अपनी आवाज़ मिलाई, जिनमें सरे फहरिस्त मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। हिंदी फिल्म संगीत जगत का आसमान इन दोनों सितारों के बिना मध्यम नजर आता है। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के डुएट्स लाजवाल हैं, ख़ाह वो रोमांटिक हों या सैड सॉन्ग। दूसरे गुलकारों में मुकेश भी थे, जिन्हें वो मुकेश भैया कहती थीं। उनके साथ भी उनके बड़े खूबसूरत नगमे हैं। मखमली सी आवाज़ की जादूगरी तलत साहब के साथ गाए हुए गीतों में नज़र आती है। लाइट क्लासिकल में मन्ना डे का साथ रहा। और अगर हम थोड़े से लाउड अंदाज की बात करें, थोड़े से बोल्ड अंदाज की गायकी में वो किशोर कुमार जी के साथ बराबर की शरीक नजर आईं। इनके अलावा महेंद्र कपूर, सी रामचंद्र, हेमंत कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज़, शब्बीर कुमार, यानी इस लिस्ट में भी दर्जनों नाम आते हैं।
हिंदी फिल्म संगीत जगत में लता जी ने सबसे ज़्यादा गीत गाए, इस हवाले से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। लेकिन बाद में रफ़ी साहब के एक दावे के बाद उसे हटा दिया गया। मलका तरन्नुम नूरजहां से इंस्पायर्ड लता जी भी अपने मुल्क में सुर कोकिला और नाइटिंगेल जैसे नाम से जानी जाती हैं। उनकी आवाज़ की चाशनी, मलाहत, नरमी, दोशीज़गी उन्हें सभी फीमेल सिंगर्स से बुलंद करती है। जिस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब मेल प्लेबैक सिंगर्स के शहनशाह बल्कि सिकंदर आज़म कहे जाते थे, उसी तरह लता जी भी सुर की रानी पद्मावती थीं। 1962 में एक बार जिंदगी ने उन्हें मौत से बहुत करीब कर दिया था, जब किसी साजिश के तहत उन्हें उनकी कुक ने स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया था। पर ऊपर वाले का करम हुआ कि इस साजिश का भेद खुल गया, पर वो महीनों बिस्तर पर रहीं और ऐसे में मजरूह सुल्तानपुरी साहब उनकी देखभाल करते रहे। बल्कि उनके खाने पीने से पहले मजरूह साहब खुद उनके खाने को चेक करते, फिर लता जी को खाने देते। चलते चलते मैं एक भेद खोलता चलूं कि दुनिया ये तो जानती है कि लता जी बहुत अजीम गायिका थीं, पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस किया था और वो एक मर्दाना नाम के साथ मराठी फिल्मों में म्यूज़िक भी दिया करती थीं। उन्होंने आनंद घन नाम से मराठी फिल्मों में म्यूज़िक देना शुरू किया, पर इस बात का इंकिशाफ उस वक्त हुआ कि जब उनके संगीत दिए हुए फिल्म सधी मानस को 8 महाराष्ट्र स्टेट पुरस्कार मिले और उस दिन महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड मिलने के मौके पे बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए जो अवार्ड पेश किया गया वो श्री आनंद घन जी के लिए था। और उस दिन लोगों को पता चला कि आनंद घन कोई और नहीं, दरअसल लता मंगेशकर हैं। दोस्तों, आज हमने बातें की सुर कोकिला लता मंगेशकर जी की, और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। लता जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, आज मैंने आपके सामने उजागर करने की कोशिश किया। इसी तरह से आता रहूँगा किसी बहुत बड़े फनकार या किसी बहुत बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ वाक़यात लेकर, कुछ फिल्मी क़िस्से लेकर, कुछ फिल्मी हस्तियों की बातें लेकर। तो अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।